दोस्तों, आज की कहानी है जब सास को पता चला दामाद के मंगला होने का दोष। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाहर पूनम का चांद मुस्कुरा रहा है। नहीं जानती कि वह मुझ पर, अपने आप पर या किसी और पर मुस्कुरा रहा है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वह भी पूनम की ऐसी ही एक रात थी जब मैं अस्पताल के आईसीयू के बाहर बैठी अपने गुनाहों के लिए बेटी से माफ़ी मांग रही थी। मुझे माफ़ कर दे बेटी, पाप किया है मैंने, महापाप। मानसी, मेरी इकलौती बेटी, भीतर आईसीयू में जीवन और मौत के बीच झूल रही है। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, यह तो सभी जानते हैं, पर यह कोई नहीं जानता कि उसे इस हाल तक लाने वाली मैं ही हूँ। मैंने उस मासूम के सामने कोई और रास्ता छोड़ा ही कहाँ था। कहते हैं आत्महत्या करना कायरों का काम है, पर क्या मैं कायर नहीं जो भविष्य की दुखद घटनाओं की आशंका से वर्तमान को ही रौंदती चली आई। हर माँ का सपना होता है कि वह अपनी नाजों से पली बेटी को 16 श्रृंगार में पति के घर विदा करे। मैं भी इसका अपवाद नहीं थी। तिनका तिनका जोड़कर जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही मैं भी मानसी की शादी के सपने संजोती गई। वह भी मेरी अपेक्षाओं पर हमेशा खरी उतरी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही मेधावी भी, शांत, सुसंभ, मृदुभाषिणी। मानसी घर बाहर सबकी चहेती थी। एक माँ को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। देखना, अपनी लाडो के लिए मैं चाँद सा दूल्हा लाऊंगी। मैं सुशांत से कहती तो वे मुस्कुरा देते। उस दिन मानसी की 12वीं कक्षा का परिणाम आया था। वह पूरे टेस्ट में फर्स्ट आई थी। नाते रिश्तेदारों की तरफ से बधाइयों का तांता लगा हुआ था। हमारे पड़ोसी व खास दोस्त विनोद भी हमारे घर आए थे मिठाई लेकर। मिठाई तो हमें खिलानी चाहिए भाई साहब, आपने क्यों तकलीफ़ की? सुशांत ने गले मिलते हुए कहा तो वे बोले, हाँ हाँ ज़रूर खाएंगे, सिर्फ मिठाई ही क्यों, हम तो डिनर भी नहीं करेंगे। लेकिन पहले आप मेरी तरह से मुंह मीठा कीजिए। रोहित का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया है। फिर तो आज दोहरी खुशी का दिन है। मानसी ने 12वीं में टॉप किया है। मैंने मिठाई की प्लेट उनकी ओर बढ़ाई। आप चाहे तो हम यह खुशी तिहरी कर ले, विनोद ने कहा। हम समझे नहीं, मैं अचकचाई। अपनी बेटी मानसी को हमारे आंचल में डाल दीजिए, मेरी बेटी की कमी पूरी हो जाएगी। और आपकी बेटे की, मिसेज विनोद बड़ी मोहब्बत से बोली। देखिए भाभी जी, आपके विचारों की मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन मुँह रहते कोई नाक से पानी नहीं पीता। शादी विवाह अपनी बिरादरी में ही शोभा देते हैं। इससे पहले कि सुशांत कुछ कहते, मैं सपाट सा उत्तर दे दिया, जानती हूँ मैं, सदियों पुरानी मान्यताएं तोड़ना आसान नहीं होता। हमें भी काफ़ी वक्त लगा है इस फैसले तक पहुंचने में। आप भी विचार कर देखिएगा। कहते हुए वे लोग चले गए। इसमें हर्ज ही क्या है। सुबह दोनों बच्चे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। सबसे बढ़कर बौद्धिक और वैचारिक समानता है दोनों में। मेरे ख्याल से तो हमें इस रिश्ते के लिए हाँ कह देनी चाहिए। सुशांत ने कहा तो मेरी त्योरियां चढ़ गई। तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया है? अलते का रंग चाहे कितना शौक हो, जिसका टीका नहीं लगाते। कहाँ वो, कहाँ हम? उच्च कुलीन ब्राह्मण, हमारी उनकी भला क्या बराबरी? दोस्त तक तो ठीक है, पर हिस्सेदारी अपनी बराबरी में होनी चाहिए। मुझे यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार खुले मन से सोचकर तो देखो, आखिर इसमें बुराई ही क्या है? दीपक लेकर ढूंढेंगे तो भी ऐसा दामाद हमें नहीं मिलेगा। सुशांत ने कहा, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। तुम्हें इतना ही पसंद है तो कहीं से मुझे जहर ला दो। अपने जीते जी तो मैं यह अनर्थ नहीं होने दूंगी। अरे रिश्तेदार हैं, समाज है, उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे? 10 लोग 10 तरह के सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देंगे हम उन्हें? मैंने कहा तो सुशांत चुप हो गए। उस दिन मैंने मानसी को ध्यान से देखा। वाकई मेरी गुड़िया विवाह योग्य हो गई थी, लिहाजा मैंने पुरोहित को बुलवा भेजा। बिटिया की कुंडली में तो घोर मंगल योग है। बहू रानी, पति सुख से वह वंचित रहेगी।
पुरोहित के मुंह से यह सुनकर मेरा मन अनिष्ट की आशंका से कांप उठा। मैं मध्यवर्गीय धर्मभीरू परिवार से थी और लड़की के मंगला होने के परिणाम से पूरी तरह परिचित थी। मैंने लगभग पुरोहित के पैर पकड़ लिए। कोई उपाय बताइए पुरोहित जी, पूजा पाठ या हवन, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मुझे कैसे भी इस मंगल दोष से छुटकारा दिलाइए। शांत हो जाइए बहुरानी, मेरे होते हुए आपको परेशानी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने रसगुल्ले को मुंह में दबाते हुए कहा, ऐसा कीजिए, पहले तो बिटिया का नाम मानसी के बजाय प्रिया रख दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है पंडित जी? इस उम्र में नाम बदलने के लिए ना तो बिटिया तैयार होगी न उसके पापा। वे कुंडली मिलान के लिए भी तैयार नहीं थे। तैयार तो बहुरानी राजा दशरथ भी नहीं थे राम वनवास के लिए। पंडित जी ने घोर दार्शनिक अंदाज में मुझे तितराहट का महत्व समझाया तो दक्षिणा लेकर चलते बने। आज से तुम्हारा नाम मानसी के बजाय प्रिया रहेगा। रात के खाने पर मैंने बेटी को अपना फैसला सुना दिया। लेकिन क्यों माँ, इस नाम से क्या बुराई है? वह सब मैं नहीं जानती बेटा, पर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। उसने मुझे कितना समझा कितना नहीं, यह तो मैं नहीं जानती, पर मेरी बात का विरोध नहीं किया। हर नए रिश्ते के साथ मैं उसे हिदायतों का पुलिंदा पकड़ा देती। सुनो बेटा, लड़के की लंबाई थोड़ा कम है, इसलिए फ्लैट स्लीपर ही पहनना। लेकिन माँ, फ्लैट स्लीपर तो मुझ पर जचते नहीं हैं। देखो प्रिया, यह लड़का 6 फुट का है, इसलिए पेंसिल हिल पहनना। लेकिन मम्मी, मैं पेंसिल हिल पहनकर तो चल ही नहीं सकती, इससे मेरे टखनों में दर्द होता है। प्रिया, मौसी के साथ पार्लर हो जाना। शाम को कुछ लोग मिलने आ रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मेकअप पसंद नहीं है। बस एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, फिर करती रहना अपने मन की। मैं सुबुकते लगती तो प्रिया हथियार डाल देती, पर मेरी सारी त्योरियां धरी की धरी रह जाती। जब लड़के वाले फ़ोन से खबर करेंगे कहते हुए चले जाते, या फिर दहेज में मोटी रकम की मांग करते, जिसे पूरा करना किसी मध्यवर्गीय परिवार के बस की बात नहीं थी। ऐसा कीजिए बहुरानी, शनिवार की सुबह 3 बजे बिटिया से पीपल के फेरे लगवाकर ग्रह शांति का पाठ करवाएं। पंडित जी ने दूसरी युक्त समझाई। तुम्हें यह क्या होता जा रहा है माँ? मैं ये जाहिलों वाले काम बिल्कुल नहीं करूँगी। प्रिया गुस्से से भुनभुनाई। पीपल के फेरे लगाने से कहीं रिश्ते बनते हैं? सच ही तो है, सदियाँ यदि पीपल के फेरे लगाने से तय होती तो सारी विवाह योग्य लड़कियां पीपल के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती। सुशांत ने भी हाँ में हाँ मिलाई। चलो, माना कि नहीं होती, पर हमें यह सब करने में हर्ज ही क्या है? हर्ज है सुबह, इससे लड़कियों का मनोबल गिरता है, उनका आत्मसम्मान आहत होता है। बार बार लड़के वाले द्वारा नकारो जाने वाले उनमें हीन भावना घर कर जाती है। तुम ये सब समझना क्यों नहीं चाहती? मानसी को पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने दो, उसे जो बनना है वह बन जाने दो, फिर शादी भी हो जाएगी। सुशांत ने मुझे समझाने की कोशिश की। तब तक सारे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे, फिर सुनते रहना रिश्तेदारों और पड़ोसियों के नाते। रिश्तेदारों का क्या है, वे तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। उनकी बातों से डर कर क्या हम बेटी की खुशियाँ, उसके सपनों का गला घोट दें? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या इसकी दुश्मनी है? अरे लड़कियां चाहे कितनी भी पढ़ लिख जाएं, उन्हें आखिर पराए घर ही जाना होता है। घर परिवार और बच्चे संभालने ही होते हैं, और उन सब कामों की एक उम्र होती है। उम्र निकलने के बाद यही काम बोझ लगने लगते हैं। तो हम तुम मिलकर संभाल लेंगे, ना इनकी गृहस्थी संभालेंगे। तो तब ना जब ब्याह होगा इसका। लड़के वालों तो मंगला सुनते ही भाड़ खड़े होते हैं। हमारी बहस अभी और चलती अगर सुशांत ने मानसी की डबडबाई आंखों को देख न लिया होता। सुशांत ने ही बीच का रास्ता निकाला था। वे कहीं से पीपल का बोनसाई का पौधा ले आए थे, जिससे मेरी बात भी रह जाए और प्रिया का घर से बाहर भी जाना ना पड़े। साल गुजरते जा रहे थे।
मानसी की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। घर में एक अदृश्य तनाव अब हर समय पसरा रहता। जिस घर में पहले प्रिया की शरारतों व खिलखिलाहटों की धूप भरी रहती, वही अब सर्द खामोशी थी। अभी अपना अपना काम करते, लेकिन यंत्रवंत रिश्तों की गर्माहट पता नहीं कहाँ खो गई थी। हम माँ बेटी की बातें जो कभी खत्म ही नहीं होती थी, अब हाँ मुँह तक की सिमट गई थी। जीवन फिर पुराने ढर्रे पर लौटने लगा था कि तभी एक रिश्ता आया। कुलीन ब्राह्मण परिवार का ISS लड़का दहेज मुक्त विवाह करना चाहता था। अंधा क्या चाहे दो आंखें। हमने झटपट बात आगे बढ़ाई और एक दिन उन लोगों ने मानसी को देखकर पसंद भी कर लिया। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मुझे लगने लगा कि यह सब पुरोहित जी के बताए उपायों के फलस्वरूप हो रहा है। हंसी खुशी के बीच हम शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए थे कि पुरोहित दोबारा आए। जयकारा हो बरो रानी, सब कुछ आपके आशीर्वाद से ही तो हो रहा है पुरोहित जी, मैंने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा। इसलिए विवाह का मुहूर्त निकालते समय आपने हमें याद भी नहीं किया, वे नाराजगी दिखाते हुए बोले। दरअसल लड़के वालों का इसमें विश्वास ही नहीं है, वह नास्तिक हैं। उन लोगों ने तो विवाह की तिथि भी लड़के की छुट्टियों के अनुसार रखी है ना कि कुंडली और मुहूर्त के अनुसार। मैंने अपनी सफाई दी। ना हो लड़के वालों को विश्वास, आपको तो है ना, पंडित ने छूटते ही पूछा। लड़के वालों की नास्तिकता का परिणाम तो आपकी बेटी को ही भुगतना पड़ेगा। यह मंगल दोष किसी को नहीं छोड़ता। यह तो मैंने सोचा ही नहीं, जैसे तैसे मेरे मुंह से निकला। पुरोहित जी की बात से शादी की खुशी जैसे कपूर हो गई थी। कुछ कीजिए पुरोहित जी, कुछ कीजिए। अब तक तो आप ही मेरी नया पार लगाते आ रहे हैं। मैं गिड़गिड़ाई। वह तो है बहू रानी, लेकिन इस बार रास्ता थोड़ा कठिन है, पुरोहित ने पानी की गिलोरी मुंह से डालते हुए कहा। हर बेटी को आप जैसी माँ मिले, कहते हुए उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। फिर मेरे कान के पास मुंह ले जाकर जो कुछ कहा, उसे सुनकर तो मैं सन्न रह गई। यह क्या कह रही हैं आप? कहीं बकरे या कुत्ते से भी कोई माँ अपनी बेटी की शादी कर सकती है?